किरण बुक का हम कंपटीशन का चालू किए हैं। किरण बुक से पढ़ा रहे हैं। उसमें आप लोगों को 16 टाइप पहले बता दिए थे हम। टाइप 1 है किरण बुक का, लेसन से टाइप 1 बता रहे हैं आप लोग। पहले ध्यान दीजिएगा बाबू। पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन हो सके, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से हम पढ़ाएं। ऐसे तो आर्य अग्रवाल बुक से हम पढ़ाते, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन है इसमें, और उस बुक से पढ़ने पर कंपटीशन में अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हम किरण बुक ही चालू किए हैं, और क्वेश्चन कम भी बनेगा। और आप लोग सब्सक्राइब करके अगर ऑनलाइन हमारा करवा देते हैं जल्दी जल्दी, तो अच्छी तरह से उस पर पढ़ाई होगी। ध्यान से देखिएगा बाबू। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन लिख दिए हैं हम, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। मान लीजिए कोई लड़का है, हम बोले कि हाँ बाबू, इससे किसी संख्या में आप 50 से गुना करने के लिए कहा गया। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, संख्या तो मालूम है नहीं, और उसने करने के लिए कहा गया, उसने 30 से गुना कर दिया। 50 से करना था और 30 से गुना किया, यानी कितना कम से गुणा किया। उसे 50 से करना था और 30 से गुणा किया, तो कम कितना हुआ? वह 20 कम से गुणा किया। कम कितना हुआ? 20। ध्यान से देखना है। 50 से गुणा करना था, मान लीजिए आपको 50 रुपया देना था, आपने क्यों कितना रुपया दिया? 30 रुपया दिया, यानी कि हमको कितना कम दिया? 20 कम दिया। और जो सही उत्तर से कितना कम है? 400 कम है। तो बाबू कम का मान दिया है, इसके बराबर कितना है? 400 है। कटा देंगे, एक शून्य से एक शून्य खत्म, दो दूनी का 4। आंसर क्या होगा? 20। बाबू हम इस क्वेश्चन को 2 टाइप से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप या 3 टाइप से भी बन सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप 3-4 टाइप से भी आप लोगों को बताए थे। पहले देखिए, 2 ही टाइप बताएंगे, जल्दी जल्दी होगा तो अच्छा रहेगा। जैसे बाबू दिया है 2 संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल कितना है? 375। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? पहले बात समझिए। पहले तो 2 संख्या की क्रिया करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और उसका गुणनफल। तो गुणनफल वाले को हम बताए थे, उसी आप लोगों को इस चीज हम बता चुके हैं टाइप में ही। इस गुणनखंड वाले को तोड़ देंगे। 375 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 करके देख लीजिएगा। 3 से हम कटा रहे हैं, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 50 25। अब देख लिया जाए, यहीं पे सेटिंग कर देंगे हम लोग। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ के आप कर भी सकते हैं। लिख देते हैं 5 25। अब इसी में सेटिंग करना है कि जोड़ने पर कितना मान आ जाए? 40 आ जाए। गुणनफल तो सिंपल है कि 375 हो भी करेगा, क्योंकि उसका ही गुणनखंड किए हैं हम लोग। तो देखिए क्या करेंगे, पंक्ति आई 15 और 50 25। तो देख लीजिए, एक हुआ संख्या 25, एक हुआ 15। अगर इसको हम योग करते हैं तो कितना आ रहा है? 40। सिंपल। एक संख्या क्या हुआ? 25, एक हुआ 15। इसके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब होता क्या है? अगर किसी संख्या का हमें व्युत्क्रम करना है, इसका मतलब होता क्या है? जैसे मान लीजिए 25 है, तो 25 बट्टे में 1 है, इसमें 1 छिपा हुआ है। और 15 है तो इसके भी बट्टे में 1 छिपा हुआ है। व्युत्क्रम कर रहा है तो व्युत्क्रम कर रहा है तो इसे पलट के लिख देंगे, 1/25 प्लस 1/15। ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम मतलब उलट के इसे जोड़ना है। 25 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 25 और 15 का एलसीएम 5 से कटा देंगे, कई बार कटाते हैं। 5 25 15 15 पचे 75 हो जाएगा। 25 3 आए 75, अब 15 पचे 75, 5 3 8/75। आंसर। इसी क्वेश्चन का दूसरा विधि बता रहे हैं। तो बाबू 2 संख्याओं का योग, तो संख्या अलग अलग होगी। तो मान लीजिए एक संख्या x मानते हैं, y मानते हैं, इनका योग, योग मतलब जोड़, कितना है बाबू? 40। इनका गुणनफल, इसके जो अलग अलग क्वेश्चन संख्या माने x और y, तो इनका योग करके 40 कर दिए। और गुणनफल तो x गुने y का मान कितना दिया है बाबू? 375। अब दूसरी पार्ट में क्या कह रहा है? इनके व्युत्क्रमों का योग। तो x y है ना बाबू, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है। इसे हम पलट के लिख देंगे, 1/x प्लस 1/y। योग कर दिए, व्युत्क्रम करके इसे योग कर दिए। एक्स वाई का एलसीएम होगा एक्स वाई, एक्स एक्स खत्म, वाई बचा, वाई से वाई खत्म, वाई से वाई खत्म, तो यहाँ क्या बचा? एक्स बचा। एक्स प्लस वाई का मान क्या है बाबू? एक्स प्लस वाई का मान है 40, और एक्स इंटू वाई का मान है 375। 5 से कटा देंगे, 5 बटे 40, 5 से 35, 50 25। देखिए उतना ही आंसर आ गया बाबू। ध्यान दीजिए बाबू, 2 संख्याओं में 5 का अंतर है। 2 जो संख्या है उसका अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है बाबू? घटाओ। 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल
336 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। गुणनफल वाले क्या करना है, डायरेक्ट बताएं। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो दो संख्या गुणनफल दिया हो, योगफल या कुछ भी दिया हो। 336 को तोड़ देंगे सिंपल तरीके से। 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 4 8। फिर 2 से कटाएंगे 42। फिर 2 से कटाएंगे 21। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं पे सेटिंग कर लेते हैं। अब अंतर होना चाहिए 5 से। 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16 हुआ। एक संख्या 21 हुआ, एक संख्या 16 हुआ। इसका अंतर देख लीजिए, 5 आ रहा है। और बाबू तो जब इसका अंतर 5 आ गया तो एक संख्या 21 हो गया, एक संख्या 16 हो गया। इनका योग कर रहा है तो 1 + 16 बराबर से। बाबू ये चीज़ हम टाइप में बता चुके हैं आप लोगों को। दूसरी विधि से, अब तीसरी विधि नहीं बताए, 3-4 विधि से उसी में बता दिए हम आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप 1 का, किरण का। बाबू किरण का यही बुक है हमारा, देख लीजिएगा तो कौन सा बुक से हम पढ़ा रहे हैं हम लोग। ये है किरण का बुक, SSC का है 9500+। इसी बुक से हम अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। एक 9100+ भी है, 7500+ भी है, लेकिन एक 9500+ है। इसी की बुक से हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बाबू जैसे दिया है किसी संख्या को दुगना। बाबू यहाँ पे तो संख्या है नहीं, संख्या है नहीं तो दुगना होगा कैसे। तो बाबू हल लिख देंगे। संख्या मालूम नहीं तो x मान लेंगे। इसे कह रहा है 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए। फिर क्या कह रहा है कि दुगना करके संख्या मान लीजिए x, इसका दुगना किए, दुगना कर दिए। दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। तो बाबू दुगना कर दिए, इसमें क्या जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या क्या हुआ, 2x + 9। प्राप्त संख्या का तिगुना, तो ये संख्या जो प्राप्त हुआ हमारा, इसको क्या कर रहा है, तिगुना 3 कर दिए। तो प्राप्त कितना होता है, बराबर में कितना मान आता है, तो 75 आ रहा है। कटा दीजिए, 25 दिया ही 75, तो 2x बराबर 25 - 9 16 हो जाएगा बाबू। तो 2x बराबर 16, 2 8 16। संख्या क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। ये क्वेश्चन हम टाइप में आप लोगों को बता भी चुके हैं, फिर एक बार बता देते हैं। जैसे 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है बाबू, 15 11,520 11,520 और उनका भागफल 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताएं। बाबू आप लोगों को 2 विधि से ये क्वेश्चन बताए थे, सिंपल तरीके वाले बता रहे हैं। तो गुणनफल वाले को क्या करेंगे, पहले बाबू गुणनफल वाले को तोड़ देंगे। हम हमेशा गुणनफल वाले को तोड़ रहे हैं। 11,520, 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12 0। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 0। फिर 2 से कटाएंगे 7 2 0। फिर 2 से 360। फिर 2 से कटाएंगे 180। फिर 2 से कटाएंगे 90। फिर 2 से 45। फिर 3 से 15। फिर 3 से 3 5 15। यहाँ तक कर लिए हम। भागफल जो होना चाहिए वो 9/5, यानी कहने का मतलब ऊपर 9 होना चाहिए, नीचे 5 होना चाहिए। इसी में से सेटिंग कर लेंगे। तो तितरी के 9, तो 9 ऊपर लिख दिए। अब बट्टे में क्या होना चाहिए, 5। तो 9/5 हो गया यहाँ तक। अब करना कैसे, 9/5 के 9/5 कैसे रहेगा, तो इसका इसमें से देख लिया जाए कि कितना 2 है। आधा ऊपर लिख देंगे, आधा नीचे, तो कटने के बाद उतना ही आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है तो ऊपर 4 लिख देंगे, 1 2 3 4, नीचे 4 लिख देंगे। बात समझ में आ गया। अगर बाबू ये 4 ऊपर 4 नीचे हो गया, तो अगर इसे हम कटाते भी हैं तो 9/5 के 9/5 ही रह जाएगा। तब एक संख्या क्या हो जाएगा बाबू, 9 दूनी 18, 2 36, 2 72, 2 144। एक संख्या 44 हुई, 144। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। एक संख्या 40, एक संख्या 80 हुआ। 144 एक संख्या, एक संख्या 80 हुआ। तो इन दोनों का अंतर कह रहा है, तो अंतर मतलब क्या होगा, घटाओ। 144 - 80 बराबर कितना, 4 64। बाबू ध्यान दीजिएगा, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 4 गुनी है। दोनों संख्या का योग करेंगे। 2500 को तोड़ लेते हैं बाबू। 2 से कराएंगे, 2 1 2, 2 दूनी के 4, 2 5 1250। फिर 2 से 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 5 10। फिर किससे कटेगा, 5 से। 5 से कटाएंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से कटाएंगे बाबू तो 25 हो जाएगा। अभी इसमें एक ही क्रिया करना है बाबू, ध्यान से देखिएगा। ऐसा करना कि एक संख्या जो हो उससे दूसरी संख्या क्या हो, 4 गुनी हो। यहाँ पर देख लीजिए, हम कर देते हैं। 25 दूनी 50 दूनी 100। एक संख्या 100 हुआ, एक संख्या 25 हुआ। देख लीजिए, इसका ये 4 गुना है
एक संख्या 25 या 100 क्या कह रहा है, एक दूसरे का क्या है 4 गुनी है, तो 25 से का 100 होता है, इसका योग कर रहा है, तो 125 हो गया।